नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोरल ड्रॉ के अंदर शेप टूल क्या होता है और इसी के साथ इसमें जो एक्स्ट्रा टूल्स दिए गए हैं शेप टूल के अलावा उन सारे टूल्स को हम इस टॉपिक पे कवर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। डेस्कटॉप स्क्रीन पे आने के बाद अब हमें यहाँ जाना है स्टार्ट बटन पे और यहाँ हम लिखते हैं कोरल ड्रॉ। जैसे हम कोरल ड्रॉ लिखेंगे यहाँ पे और हमारे सामने कोरल ड्रॉ का जो आइकन होता है वो आ जाएगा। जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो आइकन जो होता है हमारा कोरल ड्रॉ जो होता है हमारा ओपन होकर हमारे सामने डिस्प्ले होने लगेगा। क्लियर। अब कोरल ड्रॉ की डिस्प्ले आ रही है, उसमें हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेंगे। जैसे हमने इतना लिया बस ये हमारा पेज यहाँ पे खुल गया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था कि पिक टूल क्या होता है और उसका इंट्रो पार्ट, और आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं इसके पिक टूल के बाद जस्ट नीचे हमें जो देखने को मिल जाता है उसे बोलते हैं हम शेप टूल। शेप टूल कवर करने से पहले हम यहाँ पे कुछ शेप्स हम बना के रखते हैं। तो यहाँ हम एक ले लेते हैं रेक्टेंगल और एक हम ओवल यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दो सर्कल यहाँ बना के रखे, एक सर्कल हमने बना लिया है और एक हमने रेक्टेंगल बनाया। अब इसमें हम कर देते हैं यहाँ से कोई भी कलर फिल। क्लियर। तो ये मेनली हमने दो कलर यहाँ पे फिक्स किए हैं। अब हम चाहें तो उसमें जूम टूल लेंगे। जूम टूल हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। जूम टूल की सहायता से हम इस पेज को थोड़ा सा जूम कर लेंगे। क्लियर। इतना हमने जूम किया। अब हमारे पास ये दोनों टूल हमारे पास अवेलेबल है। अब इसके अंदर हमें जो शेप दिया है, तो एक चीज याद रखना है, शेप टूल जब एक्टिवेट होता है तब हम अपने जो टूल है हमारा, ये जो शेप्स हमें देखना है जो हमने बनाए हैं यहाँ पे, इस सॉफ्टवेयर को या इस टूल्स को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, कन्वर्ट टू शेप में। यहाँ देखिए आप, यहाँ ऑप्शन आ रहा है जिसमें टूल लेंगे, यहाँ लिखा आ रहा है कन्वर्ट टू कर्व, यानी कि अपने शेप को हम कर्व में कन्वर्ट करेंगे। उसी के बाद हम शेप टूल्स और शेप टूल्स के जितने भी ऑप्शन है उनका यूज कर सकते हैं। यानी कि इसको कर्व करने के लिए हमें या तो हम यहाँ क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से यूज करें Ctrl+Q। जैसे हम प्रेस करते हैं तो ये कर्व में कन्वर्ट हो चुका है। आप दोबारा देख सकते हैं यहाँ पे ये कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन नहीं आ रहा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये भी हम देखो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखो ये ऑप्शन भी हट गया। तो ये दोनों शेप हम यहाँ पे कर्व कर चुके हैं। कर्व करने का शॉर्टकट क्या था, Ctrl+Q। अब हम जाते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने ये टूल लिया, अब इस टूल के अंदर मुझे यहाँ पे कर्व करना है या शेप लेना है। शेप हम लेंगे यहाँ पे, शेप टूल एक्टिवेट किया। जैसे शेप टूल एक्टिवेट किया तो आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग लाइंस आ गई। क्लियर। अब जैसे ये लाइन है तो यहाँ को हमने यहाँ पे पकड़ा, कॉर्नर पॉइंट को उसको पकड़ के हम थोड़ा सा नीचे की साइड एडजस्ट कर दे। देखिए ये मैंने कुछ ऐसे एडजस्ट कर दिया तो ये शेप हमारा क्या हुआ, अपने आप चेंज हो गया। और अगर हम इसे बाहर की साइड करें तो ये देखो ये कुछ इस टाइप से आ गया। तो हम अंदर भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। अब हम इसमें यहाँ पे कलर दे देंगे, यहाँ से जो हमें कलर फिल करना है ये हमने किया, पिक टूल लिया हमने, इसको हम सेंट्रलाइज किया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें कॉपी करनी है। तो कॉपी करने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि आप प्लस बटन यूज कर सकते हैं या फिर अपने इस मूव टूल को पकड़ेंगे यहाँ से। मतलब अब हम क्या करेंगे, पिक टूल की सहायता से इस पॉइंट को यहाँ ड्रैग करेंगे और इस तरफ ले जाएंगे इसे, और बस हमें लेफ्ट बटन छोड़ने से पहले राइट प्रेस करना है। ऐसा आप करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब आप दोनों को एक बार ऐसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अगेन आप यहाँ क्लिक करें और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कराएं, और ड्रैग कराने के बाद आप क्या करें, इसको राइट क्लिक कर दें। तो देखिए ये कुछ इस टाइप से आ गया। क्लियर। तो ये बहुत ही आसानी से हमने एक शेप यहाँ बना लिया है। और किसकी सहायता से हमने बनाया है इसे, तो हमने बनाया सिर्फ शेप टूल की सहायता से। वैसे हमें यहाँ पे काम करना है तो यहाँ मान के चलिए हमने यहाँ इसको लिया, ये पॉइंटर दिख रहा है, इनको हमने यहाँ क्लिक किया। देखिए ये यहाँ आ गया। तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ऐसे बनाना है इसको, ऐसे बना लो। इसी में हम जाएंगे और यहाँ पे कुछ और शेप बना लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे ये हमने कुछ बनाया इस टाइप से, और एक हम यहाँ बना लेते हैं। बढ़िया। एक शेप हम और लेंगे यहाँ पे, ये हमने बना लिया। अब हमें इसके अंदर कलर करना है। ये हमने कलर कर दिया। अपना यहाँ पे पिक टूल लेंगे, वापस हम इस शेप के अंदर कलर कर देते हैं। ये कलर किया और इस वाली के अंदर हम कर देंगे यहाँ से ब्लैक कलर। के अंदर भी हम ये कलर डाल देते हैं, ब्लैक नहीं है तो हम ब्लू डाल देते हैं। अब इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं Ctrl+D से। इसको कर्व में हम पहले कन्वर्ट करेंगे Ctrl+Q। जैसे हम कर्व करेंगे फिर वापस अपना शेप टूल लेंगे तो ये कुछ कर्व में आ जाएगा। अब इसमें यहाँ से आप चले जाओगे तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर। अब इसके अंदर आपको जो भी कलर करना है आप यहाँ से पिक कर सकते हैं और इसके लाइंस को आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये कुछ हमने इस टाइप से किया। क्लियर। आपको लग रहा है तो आप अपने हिसाब से इसको और बढ़िया तरीके से मेंटेनेंस कर सकते हैं। जैसे हमने ये ले लिया। देखिए तो ये हमने क्या किया, एक यहाँ से ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ कर लिया। कहाँ से, शेप टूल की सहायता से। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। कुल मिला के क्या है कि शेप टूल क्या काम करता है आपका, आप जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, आपने कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ किया, रेक्टेंगल वगैरह, आप जो भी शेप यहाँ बनाते हैं
उसको हम यहाँ से कर्व करा सकते हैं, बट हम Ctrl+Q यूज करना होगा। उसके बाद हम इसको अपने हिसाब से इसको ऑब्जेक्ट को हम लाइनों को तोड़ सकते हैं। यहाँ पे और भी अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, आप जाओगे तो आप यहाँ से भी इसको तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट की सहायता से आप पकड़े इसे, और इसको पकड़ने के बाद आप क्या करना है, इसको बाहर की तरफ ड्रैग करना है या फिर अंदर की तरफ ड्रैग करना है एड पॉइंट करके। तो जहां भी हमें करना है उसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने ये बना लिया, और इसमें हम यहाँ से कलर कर लेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। देन इसको बाहर क्लिक करेंगे तो बाहर आप ले सकते हैं, ऐसे क्लिक करोगे तो ऐसे आप बना सकते हैं। जो भी शेप आपको क्लिक करना है तो अपने हिसाब से हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये काम करता है हमारा यहाँ पे शेप टूल। जस्ट शेप टूल के बाद हमारा जो अगला टूल आता है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए इसको हम पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे Ctrl+G यूज करेंगे। इसमें ग्रुप करने का शॉर्टकट होता है, और इसको पकड़ा हमने, थोड़ा सा छोटा कर लिया। इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करते हैं। देखिए बढ़िया। अब इसको भी हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, और शॉर्टकट है Ctrl+G ग्रुप करने का। इसको पकड़ा और इसको हमने थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लिया। अब ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख लेते हैं, और ये वाला ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख। वापस हम अगेन एक और रेक्टेंगल बनाते हैं, और इसके अंदर भी हम यहाँ पे कलरफुल करते हैं। यहाँ पे शेप टूल के बाद जो नेक्स्ट टूल हमें दिए गए हैं, उसमें सब सेकंड नंबर का टूल है हमारे पास ये वाला। इसको बोलते हैं नाइफ टूल। नाइफ टूल क्या काम करता है, आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करता है। जैसे आपने लिया, आपने यहाँ से पॉइंट पकड़ा और इसको यहाँ पे अपन कन्वर्ट कर दें। ये देखिए आपने इसको कर दिया। अब आपको पिक टूल लेना है, और आप देखिए यहाँ पे 2 हिस्सों में इसने बांट दिया। वापस हम नाइफ टूल लेते हैं, और जैसे हम या फिर इस टूल को हम यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसको हम ऐसे चला दें, फर्स्ट टू लास्ट हमने चलाया इसे। वापस अपना पिक टूल लेंगे, और हम देख सकते हैं, देखिए इसके 2 हिस्से हो गए यहाँ पे। तो नाइफ टूल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 भागों में बांट देता है या फिर काट देता है। काटने का काम करता है हमारा यहाँ पे कौन सा, नाइफ टूल, जो चाकू की भांति चलता है। अब इसी के बाद इसमें जो अगला ऑप्शन दिया है वो है हमारा यहाँ पे ये वाला टूल। इसका नाम क्या आ रहा है यहाँ पे, इरेजर टूल। इरेजर क्या काम करता है, सिंपल इरेजर है तो इरेज करेगा। किसको इरेज करता है, हमारी जो पिक्चर है उसको इरेज करेगा। तो मान चलिए ये पिक्चर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इरेज किया। दिख रहा है आपको ये पिक्चर क्या कर रहा है, ये इरेज कर रहा है। देखिए यहाँ पे इसको हमने लिया, अगेन इसने फिर इरेज कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से हमने शेप को यहाँ पे इरेज कर सकते हैं। या फिर आप एक काम कीजिए, यहाँ पे हम इसको दोबारा एक शेप बनाएंगे इसके अंदर। अगेन वापस हमने कोई शेप लिया यहाँ पे, अब इसको हम इरेज करेंगे। तो इरेजर टूल हमने लिया, अब इसको हम इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पे इरेज हो रहा है ये। तो जैसा हम चाहें वैसा हम इरेज कर सकते हो, जहां से चाहें वहां से हम इरेज को इरेज कर पाएंगे। ठीक है, इरेज में जाओगे आप तो यहाँ बॉक्स के रूप में भी इरेज कर सकते हैं। देखिए अभी सर्कल में इरेज हो रहा था, अब कैसा इरेज होगा ये यहाँ पे बॉक्स में। ठीक है, तो अपने हिसाब से हम इरेज कर सकते हैं। ऐसे पूरा इरेज करना है तो पूरा भी इरेज कर सकते हो आप। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इरेज कैसे करना है। क्लियर? अब इरेज टूल के बाद आपका जो अगला टूल है वो हमें दिया है यहाँ पे, इसका नाम है क्या, स्मर्क टूल। टूल दिया हुआ है हमें यहाँ पे। स्मूथ टूल क्या करता है, जैसे हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं। सबसे पहले वापस एक रेक्टेंगल बना लो, या फिर यहाँ पे और भी शेप्स दिए हैं, जैसे हम यहाँ स्टार बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया, और यहाँ हम कोई कलर दे देते हैं ऐसे। तो ये हमने कलर दिया, स्मर्क टूल हम यहाँ ले लेंगे। और इस टूल को लेने के बाद यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, इरेजर टूल आ रहा है ना। टूल को पहले हम चेंज कर लें, नाम अच्छे से आप पढ़ लेना है इस टूल के नाम क्या है। और यहाँ गए स्मर्क टूल पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, स्मर्क टूल पे। और इसका ये पॉइंटर है, आप यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 2.9 से हम 5 तक कर लेते हैं इस पॉइंटर को। तो 5 कर लिया हमने। ठीक है, अब हम जैसे इसको बाहर की तरफ निकालेंगे, इस पिक्चर को हम जैसे बाहर की तरफ करना चाहते हैं। देखिए इसमें बाहर की तरफ हो रहा है ये, यानी किसी भी शेप को आप बाहर निकालना चाहते हैं या अंदर करना चाहते हैं, उसके लिए काम आता है। देखिए अगर अंदर की तरफ करना है तो देखिए सेम ये अंदर की तरफ काम करेगा। अगर आप परसेंटेज यहाँ इसका चेंज कर देते हैं, जैसे अभी 0% है, और अगर आप 0 के बदले यहाँ पे कुछ परसेंटेज बढ़ा दें या घटा दें, जैसे आपने 6 कर दिया, तो अंदर की तरफ लो तो ये कुछ इस टाइप से आएगा, और बाहर की तरफ निकालेंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा। क्लियर? जब हम कोई पिक्चर बनाते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ निकालना होता है, तो उसके काम आता है ये। तो अंदर करना है तो हम इसे अंदर भी कर सकते हैं। देखिए आपके ऑब्जेक्ट पे ही चली गई है, तो ये कुछ इस टाइप से इसने बना दिया। तो ये काम करता है यहाँ पे स्मूथ टूल। अब इसी के बगल में हमें दिख रहा है यहाँ पे ये वाला टूल, रोगन टूल। तो रोगन टूल क्या काम करता है, यहाँ पे आपकी जो लाइंस होती हैं, जैसे के लिए भी हम एक अलग से ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मान के चलिए मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ ये बनाया है, और इसका कलर हम ये डाल देते हैं। क्लियर? कलर आपको दिख रहा है, पिक्चर आपको दिख रहा है। अब हम इस टूल के अंदर वाला टूल अप्लाई करते हैं। इस टूल को हमने लिया, और इसका पॉइंटर को भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ से, तो 5 तक ही ले जाते हैं ऐसे। तो ये अपन ने बढ़ाया, बढ़िया। और अब देखिए आप इस पॉइंटर को अगर हम पकड़ के यहाँ चलाते हैं
तो ये इमेज को काटने का काम करता है, बट कैसे, जिगजैग फॉर्मेट में। देखिए दिख रहा है यहाँ पे जिगजैग फॉर्मेट आ रहा है। और अगर हम इसका परसेंटेज बढ़ा दें, जैसे हम इसका परसेंटेज हमने कर दिया 8, और अब हम इसके फॉर्मेट को चेंज करें तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बहुत पास पास जिगजैग हो रहा है। क्लियर? और बड़ा करना चाहते हैं तो इसे हम और बड़ा कर सकते हैं। और अब आप चला के देखिए तो ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। और अगेन हम वापस इसको कम कर दें, वापस हम इसको 1 फॉर्मेट कर दें तो देखिए यहाँ टूल, तो इस टाइप से ही काम करता है हमारा यहाँ पे रैग एंड ब्रश टूल। अब रैग एंड ब्रश टूल के बाद हमें जो अगला ऑप्शन दिया है इसके अंदर वो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्या काम करता है, किसी भी शेप को आपको चारों तरफ, जैसे आप मान के चलिए पिक टूल हमने लिया और इसको अब मुझे मूव करना है तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और इसको अभी हम यहाँ से पकड़ के फिर हम ड्रैग करते हैं। तो ये जो ड्रैग करने का काम हो रहा है, घुमाने का काम हो रहा है, ये हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल करता है। इसको हमने लिया, अब हम इसको कैसे रोटेट कराना चाहते हैं, देखिए तो ये रोटेट होने लगा। इसको रोटेट कराना है तो इसको कैसे कराएंगे हम, इसके ऊपर दिया है, दिख रहा है यहाँ पे, तो किस डायरेक्शन में तुम्हें रोटेट कराना है उसके बारे में सारा ऑप्शन दिए रहते हैं। इसको लेना है तो ये देखिए आ रहा है, रोटेट कराना ही हमारा कौन से टूल के माध्यम से हम करते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म के माध्यम से हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रोटेट करा सकते हैं। इसी के बाद हमें जो नेक्स्ट टूल दिया है शेप टूल के अंदर वो है हमारा वर्चुअल स्टेटमेंट टूल, डिलीट टूल, यानी कि जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो तब हम इसका यूज करते हैं। देखिए ये हमें डिलीट करना है, डिलीट हो गया। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई यहाँ पे 2 शेप्स है हमारे पास, एक शेप हमारे पास ये है और एक शेप हमारे पास ये है। इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया और हम चाहें तो यहाँ पे इसको कलर भी दे सकते हैं, फिलहाल हम कलर नहीं ले रहे। वर्चुअल टूल हम लेंगे और इसको हम यहाँ पे इसको डिलीट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों को हमने डिलीट कर दिया, दोनों कंबाइन बन गए यहाँ पे एक टूल। तो ये काम करता है हमारा वर्चुअल स्टेटमेंट टूल। आई होप आपको आज की वीडियो में इतना समझ में आया होगा। बाकी हमारा जो भी टॉपिक रह गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।